वी नीड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमें तो कॉर्ड का इक्वेशन चाहिए, और वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है मैं अभी बताता हूँ आपको। We need this equation of this straight line. Suppose there is a point here at which we have drawn a tangent. Suppose this point is x1 y1, and this is a point which is x2 y2, and this is a chord. Center is somewhere here, and both the tangents drawn at point P and Q passes through point R, and let the coordinate of point R is h comma k. So situation is clear. This is called chord of contact. मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, उनसे होके जो कॉर्ड जाता है, दोस कॉर्ड्स आर कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ये कांटेक्ट है टेंजेंट का, ये कांटेक्ट है टेंजेंट का, तो ये जो हमारा लाइन होगा दैट विल बी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, ऐसा भी बोल सकते हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमें इसका इक्वेशन चाहिए, सिचुएशन यही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सर्कल इज suppose we have taken a very simple circle, x square plus y square minus a square is equal to 0. So what will be equation of tangent at x1 y1? Equation of tangent, I am writing in short, equation of tangent at x1 y1 क्या होगा equation of tangent? तो बहुत सिंपल है, हम जानते हैं टेंजेंट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स x1 लिखते हैं, y स्क्वायर को y y1 लिखते हैं, और 2x को x प्लस x1 लिखते हैं। यहाँ पे ये है ही नहीं, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डिस्कस हो चुका है अर्लियर क्लासेस में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज एक्स स्क्वायर इज x x1 plus y y1 minus a square. So this is equation of this line passing through P and R, and equation of tangent at x2 y2 क्या होगा, x x2 plus y y2 minus a square is equal to 0. x1 x1 ये इक्वेशन इसका हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग some tangent passing through Q and R. So we have two equations here. दोनों इक्वेशंस हमें मिल गए। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई सिंपल, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सब सिंपल है, सब कुछ ठीक है। तो कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। The next is the line 1 and the line 2, the tangent 1 and the tangent 2, both the tangents passes through point R. ये दोनों टेंजेंट R से पास हो रहे हैं, या फिर आप ऐसे लिखिए इक्वेशन, द लाइन 1 passes through R, यानी कि H, K, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि H, K इसमें डालने पे इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिखा जाए, H x1 plus K y1 minus a square is equal to 0. Also 2, line 2 passes through R, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो H x2 इसमें भी ये पॉइंट H के पुट किया जा सकता है, K y2 minus a square is equal to 0. तो ये दोनों लाइन, ये दोनों क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये HK से पास हो रहा है तो HK को सेटिस्फाई करेगा, ये भी HK से पास हो रहा है तो ये भी HK को सेटिस्फाई करेगा। अब थोड़ा सा हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये दोनों लाइन एक बार ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइन जो आप देख रहे हो, ये लाइन और ये लाइन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ऐसा लगता नहीं है कि एक लाइन होगा। ये सब आगे की कहानी ठीक है, लेकिन आगे जो मैं कंक्लूजन दिख रहा हूं उस पर ध्यान देने की बात है। अभी तक की स्टोरी बहुत ठीक है,
सो hx1 ky1 माइनस ए स्क्वायर hx2 ky2 माइनस ए स्क्वायर। पुरानी बातों को भूल के सिर्फ इन दोनों पे ध्यान दो तो क्या समझ में आता है कि एक स्ट्रेट लाइन दूसरा स्ट्रेट लाइन दोनों लीनियर इक्वेशन है, दोनों में एक बार x1 y1 डाला गया है और एक बार x2 y2 डाला गया है। तो समझ में ऐसा आता है कोई ऐसा लाइन है hx ky माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक बार इसमें x1 डाला गया है मतलब एक बार ये x1 y1 से पास होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, और एक बार x2 y2 से पास होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जो स्ट्रेट लाइन है वो बेसिकली ये है, यानी कि लोकस ऑफ h के यही है। अच्छा, मतलब ये वो कॉर्ड है, पी क्यू है ये। हाँ ये वो कॉर्ड है। तो आप यहाँ से क्या समझ में आया कि ये दोनों से देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है इन दोनों से, जो ये स्ट्रेट लाइन है जो x1 y1 से पास होता है। लिखे यहाँ पे it seems that line 3 passes through x1 y1 and x2 y2. It seems that line 3 passes through x1 y1 and x2 y2. अब आपके डायग्राम में व्हाट इज द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2, कौन सा वो लाइन है? डेफिनेटली दिस इज द लाइन, यही वो लाइन है जो x1 y1 से और x2 y2 से पास हो रहा है। तो डेफिनेटली किसी भी दो पॉइंट से पास होने वाला लाइन एक यूनिक लाइन होता है, कोई दूसरा लाइन तो हो नहीं सकता है। तो x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाला लाइन आपके सामने है, तो डेफिनेटली वो इस लाइन की ही बात कर रहा है, लाइन पासिंग थ्रू P एंड Q। तो क्या यही इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है? श्योर, यही इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सो दिस वाज द प्रोसीजर टू रीच टू हियर। द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज दिस, और इसमें क्या आएगा? ये पॉइंट आएगा। तो इसको मैं अलग तरीके से बताऊं कि अगर आपको ऐसा कुछ इक्वेशन सर्कल दिखाई दे और आपको अल्फा बीटा से अगर इक्वेशन ड्रॉ ऐसे किया गया है और आपको ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन फाइंड करना है, इस सर्कल का इक्वेशन यही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा? ये सिर्फ अल्फा बीटा पे डिपेंडेंट है और हम बनाएंगे एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसे ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट था और एच के से ड्रॉ किया गया था, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया? एच एक्स, एक्स स्क्वायर बन गया एच एक्स, वाई स्क्वायर बन गया के वाई, और ये बन गया हमारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। So equation of chord of contact drawn from an external point is this. And what is this? इसी को हम लोग T बोल देते हैं। When we write equations like this, कि जब हम x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करते हैं या x अल्फा से रिप्लेस करते हैं और y स्क्वायर को y के से या y बीटा से या एनीथिंग ऐसे करके रिप्लेस करते हैं, तो हम ऐसे इक्वेशन को T बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड T इज इक्वल टू 0। आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा equation of chord of contact from any external point is equal to T is equal to 0। तो यही चीज है, आगे हम लोग इस पे क्वेश्चन भी करें। तो राइट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। एक एग्जांपल कर लीजिए आप। राइट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 from point 10, 1 from point 10, 1 यहां से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होगा? लिखिए इस क्वेश्चन को।
हो गया? सर हो रहा है। सर 10x² प्लस y² माइनस 25 इजिकल टू 0 ये होगा क्या? देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने 10 और 1 रखा है, तो ये वर्क करेगा एच के जैसा। तो यहाँ पे एच के लिए मैं 10 रख दूंगा, के लिए 1 रख दूंगा, बस हो गया। और ए स्क्वायर इज 25 है, यही आंसर है, यानी कि 10x प्लस वाई minus 25 is equal to 0. This is equation of chord of contact from the point this to the circle this. अच्छा स्क्वायर नहीं लगेगा, अब समझ में आया। स्क्वायर नहीं लगेगा, एक्स स्क्वायर को आपको रिप्लेस करना है एक्स x1 से, एक्स एच से, या एक्स वॉट एवर इज द पॉइंट, एक्स इंटू 10। एक एक्स को हटा के वो पॉइंट रख देना है। समझ दिस इज गया। हाउ वी राइट इक्वेशन ऑफ chord of contact और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट केस में भी ऐसा ही करते हैं। तो अब आपसे एक और काम करने को कहा जाएगा। If equation is in the form of general equation of circle plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, and if there is an external point hk and we are drawing chord of contact from that external point, then what will be that equation? Equation of chord of contact from point P to the circle. लिखिए, equation of chord of contact from point P to the circle. Circle x square y square 2gx 2fy plus c. So try to write. So क्या करना है? Try में क्या करना है? x square is hx, y square ky, and 2x is x plus h, and 2y is y plus k. This is it. बस इतनी बातें, इतने changes लाने हैं इस equation में, and you will have a chord of contact. Done. हाँ सर हो गया। This is मैच कर लो इससे hx, ky and 2x को कैसे लिखना है? g को रख लीजिए अलग से, and for 2x we have to write x plus h, and for 2y y plus k, and c will remain as it is. So this is your equation of chord of contact from external point hk. अगर ये from external point x1 y1 होता तो hk के को रिप्लेस करके हम x1 y1 लगा देते, अल्फा बीटा होता तो अल्फा बीटा लगा देते। ये बच्चों वाली बातें हैं, नहीं करनी चाहिए। This is also called t is equal to 0. जब भी ऐसा सिचुएशन, ऐसा कुछ करने वाले हो आप, ऐसा कुछ करते हो आप, तो उस इक्वेशन को मैं t लिख देता हूं ताकि इतना बड़ा कुछ ना लिखना पड़े। ये बहुत ही बार लिखना पड़ता है कोऑर्डिनेट में, पैराबोला में, इलिप्स में, हर जगह, तो इसलिए हम इसको टी का नाम देते हैं। ठीक है, ये बात हम समझ गए कि छोटे सर्कल के लिए हमने डिराइव कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए हमने इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को डिराइव किया कि कैसे ये t इज इक्वल टू 0 इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। बट दिस इज ट्रू फॉर इवन फॉर दिस सर्कल, फॉर दिस सर्कल इन जनरल फॉर्म, किसी भी सर्कल के लिए ये ट्रू है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लिखिए क्वेश्चन। इफ द स्ट्रेट लाइन x minus 2y plus 1 is equal to 0 intersects the circle x square plus y square is equal to 25. If this line intersects the circle, this
at points P and Q, then find the coordinates of the point of intersection, then find the coordinates of points of intersection, POI, points of intersection, then find the coordinates of point of intersection of the tangents drawn at P, of the tangents drawn at P and Q to the circle x square plus y square is equal to 25. चलिए बहुत सिंपल है, based on what you have learned just सर 25 लेफ्ट साइड में आ जाएगा ना, माइनस हो जाएगा तो। हाँ ले आओ। सर 1,2 1, minus 2 1, -2 ओके नहीं नहीं ये है -25,50। देखिए आप थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 है, तो ये सर्कल है और ये इसको इंटरसेक्ट करता है। सपोज यही वो लाइन है, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो P फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट P एंड Q। तो दिस इज P एंड दिस इज Q, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये बताना है आपको। तो ग्रेट, अच्छी बात है। तो ये इस लाइन का इक्वेशन पहले से ही गिवन है, x - 2y + 1 = 0। बट ये तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट एच के कितना होता है, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने किया है, XH + KY - A² यानी कि -25, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पासिंग थ्रू P एंड Q, ये होता है, ठीक है। बट एक्चुअली में ये इक्वेशन तो ये है, तो V एक्चुअली ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। This equation and the equation that we have obtained from our theory, both are same. So we can compare these two equations। और जब हम बात करते हैं कि दोनों लाइन सेम ही है तो दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। This imply coefficient of x which is h, और यहाँ पे क्या है 1h/1 is equal to k by -2 is equal to -25 by +1, right? ये कर सकते हैं, बहुत ही कॉमन बात है। So from here if you compare this and the last, h is equal to -25 and k is equal to 25 into 2 यानी कि 50। The point h comma k is -25 into 50 and this is point of intersection of the tangent drawn at P and Q। So this is short method of doing this। और कुछ और दिमाग में होता है कि हम पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं दोनों का, फिर हम ये पॉइंट R फाइंड करेंगे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे। सो वो अच्छा आइडिया नहीं था। ये क्लियर है कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आसानी से हमें मिल जाता है t = 0 से, हमारी थ्योरी से। इसको इससे कंपेयर कर दिया, कंपेयर करने के बाद h और k बहुत इजीली मिल गया। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं से क्लियर हो गया। ओके लिखिए अब I will dictate distinctly, आप ध्यान से सुनिए। If the chord of contact of tangents
if the chord of contact, next question, if the chord of contact of the tangents drawn from the point h comma k if the chord of contact of the tangents drawn from the point h comma k to the circle x square plus y square is equal to a square. X square plus y square is equal to a square. Subtends right angle at the center. Subtends right angle at the center. Subtends right angle at the center. Then prove that h square plus k square is equal to 2a square. Then prove that h square plus k square is equal to 2a square. So diagram is quite similar. So this is diagram from an external point HK, two tangents and drawn. PQ is a line through which chord of contact passes P, and we have to prove this. And the condition given that at the center they are subtending angle 90 degree. ये chord of contact जो है वो यहाँ center पे 90 degree subtend कर रहे हैं. ये 90 degree है. तो अब आपको प्रूव करना है कि h square plus k square is equal to 2a square. कैसे प्रूव करेंगे? Think about it. सर वो डिग्री से कुछ करना पड़ेगा क्या? किससे? डिग्री से? हाँ वो 90 डिग्री जो बोला है. हाँ डेफिनेटली, वो तो इम्पोर्टेंट है, वो तो रोल प्ले करेगा ही. तो फिर सर पी आर क्यू वो 45 डिग्री होगा. पी आर क्यू क्या होगा? 45 डिग्री. वाई? अगर 90 डिग्री हुआ तो, क्योंकि वो बीच में ये सेंटर में 90 है, ये हाँ, 90 तो तो है ही, फिर इसमें कोई डाउट नहीं है. तो फिर ये 45 डिग्री होगा. कौन सा पी आर क्यू? ये हाँ हाँ वो 45 डिग्री. क्यों क्यों क्यों? इनका सम तो 180 होता है, या होना चाहिए. 45 क्यों होगा? देखिए ये 90 है क्योंकि ये टेंजेंट है यहाँ पे और ये रेडियस है. दिस इज 90 डिग्री, दिस इज रेडियस एंड दिस इज टेंजेंट. तो रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है. सो what this shows, all the angles are 90 degree, so this is also 90 degree. So this quadrilateral is a square. हाँ स्क्वायर. Because quadrilateral, आप बोलोगे रेक्टेंगल भी तो हो सकता है, लेकिन स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, बोथ आर रेडियस. OP and OQ आर रेडियस, तो इसके एडजेसेंट साइड भी इक्वल हैं और सारे 90 डिग्री पे हैं. तो अपोजिट साइड तो ऑटोमेटिक ऐसे भी इक्वल ही थे, एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गए, तो ये रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर है. तो अब क्या प्रूव हो सकता है? ये बात h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. देखिए एज इट इज अ स्क्वायर, all the lengths are equal. All the lengths means all the sides of squares, whether it is RP, OP, OQ or QR. So when we equate the length PR with OP, because OP is radius,
and PR is length of tangent drawn from an external point. What we have learned in the last class, the length of tangent drawn from an external point. Can we find length of PR? PR is length of tangent from h, k. यही तो है, h, k से ये टेंजेंट डाला गया है और मेरे को इसका लेंथ चाहिए, तो ये आपको बताया गया है स्क्वायर रूट ऑफ s1 होता है व्हाटएवर विद द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसी का स्क्वायर रूट होता है h के डाल के, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. सो दिस इज लेंथ PR, no doubt in this. So you have length PR and this PR length must be equal to the radius because all the angles are 90 degree. This is a square, so this is must be equal to OP, and OP is nothing but radius. What is radius? Radius is A. So write for PR, which is h square k square minus a square, and write for OP, which is A, and you can square it. तो ये स्क्वायर रूट अपने आप खत्म और ये OP स्क्वायर हो गया, एंड आफ्टर दिस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो गया प्रूव. कोई भी डाउट है तो बात की जा सकती है, बताइए. सर फिर से समझाइए जो रूट से. सो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि कोई भी एक सर्कल है और यहाँ पे कोई पॉइंट सपोज करो 5, 7 कुछ भी है और यहाँ से इसका लेंथ चाहिए आपको. लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक लेंथ बता दीजिए कितना होगा. तो जैसे ये सर्कल है s इज इक्वल टू 0, तो इसका लेंथ हो जाता है s1 का रूट. s1 ये तब बनता है जब x और y को हम 5 और 7 से रिप्लेस करते हैं. आप समझ पा रहे हो, ये सर्कल अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. इन दिस केस इट वुड बी इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस a, जो भी हो वो हो जाएगा. तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, जो लास्ट क्लास की बात है, मैंने फिर बता दिया आपको. तो इन दिस में हमें PR का लेंथ मिल गया और OP, OR, OQ सब इक्वल है क्योंकि सारे 90 डिग्री हैं. ये रेक्टेंगल नहीं है, ये एक स्क्वायर है, सारे लेंथ इक्वल है, यानी कि PR की वैल्यू PO से इक्वल होगी, PR PO के इक्वल होगा. तो PR का लेंथ मेरे को मिल गया, ये वाला PR का लेंथ है. और OP हमें पहले से पता है बिकॉज OP इज अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद सेंटर. रेडियस, OP रेडियस है, इनको इक्वेट किया, रेडियस तो ये है और ये हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो यहां से ये प्रूव हो गया. ठीक है. हाँ सर. ओके, नेक्स्ट लिखिए. देखिए, if from any point P on the circle, if from any point P on the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. If from any point P on the circle tangents are drawn. कलोल आपको समझ में आ रहा है? आप हो अभी कि नहीं? हेलो सर. हाँ, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, आज थोड़ा सा सिग्नल वीक है. ओ, सब ठीक है, मतलब क्लियर समझ में आ रहा है या सिग्नल वीक की वजह से नहीं आ रहा है? दिस क्वेश्चन लिखिए, इफ फ्रॉम एनी पॉइंट P on the circle, if from any point P on the circle on the board tangents are drawn to the circle, x square plus y square plus 2gx plus 2fy
प्लस सी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा. If from any point P on the circle tangents are drawn to the circle this, then find the angle between tangents. Then find the angle between tangents. सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, डायग्राम बनाइए तभी होगा. एक सर्कल ये है, इसका सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ. एक सर्कल ये है, इसका क्या सेंटर है? माइनस जी कॉमा माइनस ए. माइनस जी कॉमा माइनस एफ. बोथ आर कॉन्सेंट्रिक, दोनों का सेम सेंटर है. सेंटर यहां से डिसाइड होता है 2gx 2fy 2gx 2fy. ये पूरा जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, दिस इज ओनली फॉर रेडियस. दिस इज ओनली फॉर रेडियस. ये रेडियस नहीं है, इसका स्क्वायर रूट रेडियस है, या रेडियस निकालने का तरीका होगा, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है. आपको आवाज चली गई थी क्या, या आ रही थी अभी तक? हेलो, बताइए. हेलो सर, सर आवाज आवाज चली आ रहा है गई थी. आवाज चली गई थी, अच्छा. तो मैंने वही बोला आपको कि आपके पास क्या क्या गिवन है. आपके पास इस सर्कल का रेडियस गिवन है, ओपी गिवन है. आपके पास इस सर्कल का भी रेडियस गिवन है. यहाँ से रेडियस सर्कल आप आराम से फाइंड कर सकते हो, यानी कि ओएम गिवन है. और आपको ओएम और एमपी गिवन है, तो आपको ओएम और ओपी गिवन है, तो आप एमपी भी फाइंड कर सकते हो.
यानी कि आपको ट्राइंगल के सारे साइड्स गिवन हैं, ट्राइंगल के सारे साइड्स गिवन है. So isn't it very easy task to find angle of the triangle which all the sides are known? So try to find the sides carefully and then find angle. You can do this. कीजिए. सर सर MPO फाइंड करना है. एंगल ये एंगल फाइंड करना है. MPO. यस, आ गया. बताओ. You can tell in terms of alpha, no problem, because alpha is given in question. So answer can be written in the form of the things given in the question. बताया जाए. लेंथ OM कितना है या लेंथ OP कितना है, बताओ. व्हाट इज OP? OP इज लेंथ ऑफ टेंजेंट. कितना होगा? सॉरी, OP इज रेडियस ऑफ बिगर सर्कल. हाँ सर, G² + F² - C. दिस इज OP. एंड मैं सुविधा के लिए मैं OP स्क्वायर लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है. OM स्क्वायर कितना है या OM कितना है? OM इज बेसिकली रेडियस ऑफ दिस सर्कल. और इस हाँ. सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे? G² + F² - C. तो GF तो रहेगा ही, और C के प्लेस पे इतनी बड़ी क्वांटिटी आएगी विच इज C sin स्क्वायर अल्फा प्लस G² + F² cos स्क्वायर अल्फा. ये है OM स्क्वायर. अब यहां से आपको एक कंसोलिडेट OM चाहिए. कैसे होगा देखो, G² + F², यहां भी G² + F², G² F² कॉमन निकाल लेने पे you will be getting 1 - cos स्क्वायर अल्फा, it is sin स्क्वायर अल्फा minus C sin स्क्वायर अल्फा. So this is sin square alpha can be taken in common. So here we have OM square is equal to this and OP is this. So OP is square root of this and OM is square root of this whole thing, and sin square alpha का square root करेंगे तो क्या हो जाएगा? sin alpha हो जाएगा. So we have OM and OP given in the question, nothing to do here. So in this triangle,
in triangle OMP, tan alpha, if you have taken this angle alpha or theta, we cannot take alpha because alpha is there in the question, so we can take anything other than alpha, whether it's theta or beta, anything. So tan beta के प्लेस पे हमें लेना चाहिए sin beta, because हमें OM और OP पता है, यानी perpendicular and hypotenuse पता है. So instead of tan we can take sin beta. तो sin beta कितना आ रहा है देखिए, OM by OP, and what is OM? You have this is OM, और OP कितना है ये. अगर इनका रेशियो करेंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास, बोलो. sin alpha. This imply sin beta is equal to sin alpha. OM by OP करने पे आपको sin alpha मिल जाएगा. This imply beta is equal to alpha. यानी ये जो एंगल आप बात कर रहे थे वो एक्चुअली इस अल्फा के बराबर है. Alpha. So the whole angle is 2 alpha. आंसर नोट कीजिए, पूरा एंगल 2 अल्फा हो गया. बड़ी आसानी से, कुछ नहीं करना था इसमें. जिसको रेडियस पहचानने आता है सर्कल का, वो ये क्वेश्चन कर सकता है. तो अभी आपका स्टार्ट है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. रेडियस फाइंड करना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान काम है. किसी भी सर्कल का रेडियस फाइंड करना आसान काम है. सर चलिए वो आगे. सर इक्वेशन को सर सिंपल नहीं कर पाया, कट नहीं रहा. किस इक्वेशन को? अच्छा, हाँ. जो मैंने किया है. हाँ आप सर. यहाँ से यहाँ नहीं जा पाए. हाँ. हाँ, यही प्रॉब्लम होगा. यस, हो सकता है. आप या तो साइन को कॉस में चेंज करोगे या कॉस को साइन में चेंज करोगे, कुछ तो करोगे आप. क्योंकि आप चाहोगे, कैसे सिंप्लीफाई करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ. आप चाहोगे दोनों साइन और कॉस में आ जाए, आप चाहोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाए, या कुछ कॉमन आ जाए, दोनों साइन में हो दोनों कॉस में हो, कुछ तो चेंज किया जाता है. तो कोई चेंज करोगे आपको वो दिखने लगेगा कि ये कॉमन हो रहा है या कुछ कट रहा है या कुछ ऐसे. किसी को नहीं पता होता है कि 2 स्टेप आगे क्या होने वाला है, बट हम प्रोसीड करते हैं और हमें फिर रास्ता दिखता जाता है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखिए. फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स. फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स to the circle find equations of tangents to the circle x square plus y square minus 6x plus 4y is equal to 12, which are parallel to the straight line, which are parallel to the straight line 4x plus 3y plus 5 is equal to 0. Find the equations of the tangents to the circle which are parallel to the straight line. बताइए कैसे होगा.
तो सबसे पहले आप लोगों से मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमने बड़े अच्छे से इसको पढ़ा था, k is equal to 0. राइट। कोई भी लाइन जब इसके पैरेलल होगा तो उसका स्लोप इसके बराबर होगा। जैसे इसका स्लोप है -4/3, उस लाइन का स्लोप भी -4/3 होगा। दिस मीन्स उसका ये पार्ट तो कॉमन रहेगा, और इससे डिफरेंट होने के लिए आप यहाँ पे 6 लगा दो, 16 लगा दो, 160 लगा दो, ये सारे लाइन पैरेलल होंगे। यानी कि यहाँ पे k लगा देना चाहिए या लैम्डा लगा देना चाहिए। तो ऑल द लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइन इज दिस, ये लाइन इसके पैरेलल है। अब ऐसे ही दो लाइंस इस सर्कल का टेंजेंट है, तो आपको वो टेंजेंट फाइंड करना है, वो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। डेफिनेटली आंसर यही होगा, बट के अलग अलग होंगे बस। So what value of k will make them tangent? tan theta, sir tan theta is equal to 3/4, तो sin theta कितना होगा? 3/5। 3/5. हाँ, तो आपके सामने मैं और भी क्लैरिटी लाता हूं जिससे कि आप खुद से कर पाओ। ये -6x, सो ये है 2gx, यहां से आपको g मिलेगा 3, क्योंकि 2gx में -g सेंटर होता है, 2fy में -f सेंटर होता है, तो जो कुछ भी यहाँ पे होगा उसका नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, 2 × 3 × 6, ये है 2gx, तो g पे -3 आ रहा है, तो -3 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 4y यानी कि 2fy, यानी कि 2 × 2 × y, तो f क्या हो जाएगा, -f क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो सेंटर ऑफ द सर्कल इज सर 3, -2। सर 4x plus 3y minus 31 is equal to 0. Okay, so this is one only equation for the tangent, but यहाँ पे देखो ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स है, और आप ही सोचो किसी भी लाइन के पैरेलल दो टेंजेंट हो सकते हैं। हाँ, सो यू विल हैव 2 वैल्यूज फॉर k, और कैसे दो वैल्यू होंगे मैं आपको बताता हूँ। कोई भी ये जो लाइन है, ये वाला लाइन ये है, इसके पैरेलल लाइन ये लाइन ये वाला है, इसके पैरेलल लाइन एक ये ले लो, एक ये ले लो, यही हो सकता है। तो होगा क्या कि इस पॉइंट से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट मस्ट बी इक्वल टू रेडियस, ये रेडियस ही तो होगा, सारे में तो यही काम कर रहे हैं। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालिए, तो 3, 2 से इस लाइन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 3, 2 फ्रॉम दिस लाइन। तो 4 × 3 ax1, ये स्ट्रेट लाइन का है, 3 × -2 प्लस k, इसका मॉड बाई a² + b², 4² + 3² रूट, एंड दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू रेडियस, एंड रेडियस इज, बताइए क्या है रेडियस इसमें, g² + f² - c, 5 होगा। g² + f², g कितना है 3, और f कितना है 2, माइनस c -12, तो ये 5 आ रहा है। मतलब आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, g² + f² - c का रूट, ये आ जाएगा 5। सो दिस लेंथ इज 5, एंड यू कैन सी द मॉडुलस साइन हियर। इस मॉडुलस साइन से फर्क पड़ेगा, एक सेकेंड, 12 - 6 प्लस k, इसका मॉड, this is equal to 5 × 5, 25. So if you remove modulus, you will have 6 plus k is equal to +25 and -25 for another equation. And from here, k can be 25 - 6, which is 19, and k is equal to -31. So k is having 2 values. This implies there are 2 lines parallel to the line and which are tangent to the circle. So the lines are 4x plus 3y plus 19
is equal to 0 and another line is 3x plus 4x plus 3y minus 31 is equal to 0. This is your answer. मैंने कहा था ना ये तो रहेगा ही, ये k अलग अलग होगा. हाँ You can check it out. You will definitely get the lines are tangent. You will get the length of radius, length of distance. Radius is equal to length of this point from this line. So ये है. और भी बहुत सारे क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए. तो अभी का क्लास का टाइमिंग तो मुझे इजाजत नहीं दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो अभी को यहीं पे खत्म करते हैं. और इस क्वेश्चन में या कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो. सब कुछ क्लियर हो तो बहुत अच्छी बात, डाउट हो तो और भी अच्छी बात, ताकि वो क्लियर हो जाए. ठीक है, फिर खत्म किया जाए. हाँ सर. हाँ ओके सर.